हम तत्वदृष्टि कैसे बने? असल में क्या है, तुम अभिमान को भले सूक्ष्म बोलो, पर ये झूठा है। अगर सूक्ष्म भी है, स्थूल भी है, किसी कारणवश है, मगर हर तरीके से ये झूठा है। ये बात अगर तुम्हारे अंदर में आ जाए कि ये अहंकार है, भले दिखता है सबका, इधर उधर सबका दिखाई देता है, मगर ये झूठा है, तो कैसा लगे? सिर्फ झूठ को झूठ करो, जैसे झूठा अभिमान, झूठा ये तन, झूठा सांस, अंदर जाती है सांस, बाहर निकले न निकले, झूठी है। झूठी ये माया, झूठा संसार, क्योंकि इससे सुख नहीं है। हम कितना भी बटोरते माया, कितना भी तन को ठीक करते हैं, मगर इससे सुख नहीं है। ये झूठा है। तुम झूठ को झूठ करो और सच एक भगवान, उसको सच करो। हाँ, तो ज्ञान आ जाए सारा का सारा। झूठा शरीर का अभिमान है, झूठा कर्म का अभिमान है, कराता है परमात्मा और समझते हम कर रहे हैं। तुम खुद सोचो, ये पुतला है, सभी का है, इसको कौन उठाता है? भगवान। तो ये अगर कहे मैं उठा, तो ये झूठ बोला ना इसने, तो उस झूठ को सच में बदलो। भगवान तुम उठा, तुमने संभाला, तुमने कर्म किया, तो सब उसके खाते में लिखो ना। तो क्यों कहते हैं हम हमने किया, हमने किया, हमने किया? ये झूठ बोलते हो। तो झूठ बोलना छोड़ दो और सच बोलो, तो ताकत आ जाए। भले फिर तुम स्थूल बोलो, कारण बोलो, सूक्ष्म, परवाह नहीं, पर जो कुछ भी है वो झूठ है। सच केवल है भगवान। ऐसा भी लगता है कि कभी ये है ही निराकार, निराकार के सिवा कुछ नहीं है। गुरु ने हमने इतना बड़ा ज्ञान दिया है। हाँ, तो भी कभी कभार ये सूक्ष्म अभिमान, इच्छाएं मैं कहती हूँ भले आए, मगर सब अतने से बोलो ये झूठा है। मैं तो इस बात पे कह रही ना। अब जैसे ज्ञानी ज्ञान सुनाता है, तो क्या खुद सुनाता है? बोलने वाला भगवान। अगर प्राण न हो, ये आवाज बाहर निकले, तो अगर मैं कहती हूँ कि मैंने बोला, तो ये मैंने झूठ नहीं बोला। तो मुझे पता चल गया ये झूठ है, ये सच है, तो मैंने झूठ को झूठ कर दिया, सच को सच। इसमें मुझे क्या हुआ? समझो आया भी मुझे, तो मैं कहूंगी ये झूठा है। तन झूठा, मन झूठा, इंद्रियां झूठी, सब झूठ है। तो ये जब हमको गुरु से पता चला, तो मैंने झूठ को झूठ कर दिया, सच को सच। वो चाहे सूक्ष्म हो, स्थूल हो, कारण हो, कैसा हो, मेरा कोई वास्ता नहीं, क्योंकि मैं जानता हूँ। और ये चलेगा हमारे साथ झूठ, पर मैं इसको जानता हूँ ये झूठ है, सच केवल है भगवान। भले साथ चले, साथ बैठे, साथ खाएं, साथ करें काम, सब कुछ साथ में है, परंतु मुझे पता है झूठा है। यही जो तत्वदृष्टि की यही निशानी। हाँ, असल में क्या है, जो हम लोग झूठ झूठ सुनते भले हैं, पर हम कभी मानते नहीं है झूठ। इसको हमेशा थोड़ी देर मानेंगे सत्संग में, फिर वैसा सच लगने लगेगा। क्योंकि प्रेजेंट में सुख में जुड़े हैं, तो सुख प्रिय है। सुख प्यारा होने की वजह से झूठ भी सच लगता है। सुख प्रिय है, और सुख दुनिया में जो भी दिखाई देता है वो अनपेमेंट है। अगर तुम कितना भी सुख लेगा, तुमको उसके बदले कुछ न कुछ देना पड़ेगा। इसीलिए ज्ञानी कभी सुख नहीं लेता। उसको मालूम है मेरा अंदर जो आनंद है आत्मा का, वो सत्य आनंद है। तो हमेशा आत्मा के ध्यान में रहता है, तत्व के ध्यान में रहता है। तो शरीर की इंद्रियों का सुख नहीं लेता। भले इंद्रियां हैं, पर आंख से देखता भगवान है, कान से भगवान की बात सुनता है, मुख से भगवान की बात बोलता है। तो जब सब इसके कर्म हाथ से करेगा तो सेवा करेगा भगवान की। पांव चल के जाएंगे तो मैं भगवान के द्वारे जा रहा हूँ, तो सब इंद्रियों को यहाँ लगा देता है। तो फिर इसको कोई भी जिम्मे में नहीं आता इसके अकाउंट में, और कहता है नहीं मैंने देखा, मैंने खाया, रस लेता है तो हम पेमेंट देना पड़ेगा। और मैंने नहीं लिया, मैंने देखा तो भगवान, सुना तो भगवान, बोला तो भगवान, सब भगवान की बात कर दी।
तो बच जाता है। और इसमें कुछ नहीं है, सूक्ष्म हो, स्थूल हो, अपना हो, अच्छा हो, बुरा हो, बोलो सब झूठ है। अब ये सारा संसार इतना सुख दिखाई देता है तो क्या सच्चा है क्या? तो गुरु ने सुझाव किया, बोला ये झूठ है, तो हमने झूठ को झूठ कर दिया। भले बैठो पकड़ झूठ समझ के, जैसे हम लोग ताश खेलें तो झूठी ताश है तो हम रोएंगे नहीं, फिर जो है वो झूठा। अगर कहेंगे सच्चा है तो सोच सोच के पैसे डालेंगे, और कहेंगे झूठा तो झूठा खेल रहे हैं। ऐसे ही ये सारा संसार झूठा, तो झूठ में बैठे, सच कुछ है नहीं, सच है केवल भगवान। तो हम उसका ध्यान करते हैं, बैठे झूठ में तो क्या हुआ, क्योंकि शरीर लाए हैं, धारण करके बैठना है। तो अगर इसको जानते हैं ये झूठ है, हम सच समझ के बैठे हैं ना, तभी दुखी सुखी। और उसी को वहीं बैठो, सिर्फ उसको झूठा समझो तो सुखी हो जाओगे। हाँ, ये वाइब्रेशंस वाइब्रेशंस जो है आपके काम करेंगे। तो हमारे को देखो दृष्टि जैसे दादा भगवान ने दी है, तो सबको भगवान देखो। तो जैसे श्री रामचंद्र के लिए तो रावण और राम में तो कोई अंतर नहीं था, लेकिन उसका स्वभाव वो चेंज कर नहीं पाए, लेकिन उसका वो स्वभाव वही रहा। लेकिन हमारे अंदर में वो दुविधा होती है, मेरी मिस्टेक तो नहीं है यहाँ पे, और मेरी मिस्टेक का तो मेरे को तो पता नहीं चलता है, लेकिन पूर्ण सदगुरु को तो पता चलता ही है। देखो पहला वाइब्रेशन हटाओ, मैं हूं नहीं, तो मिस्टेक कहाँ से? यही तो हमारी गड़बड़ी है। हम मैं के साथ में मेरी मिस्टेक तो नहीं है, फिर मेरा ये तो नहीं है। अब बताओ, ये जो मैं है वही तो गड़बड़ है, मैं तो हूं ही नहीं, है तो भगवान। अब मिस्टेक कैसी? जब मैं भगवान देखूंगी, जैसे आप सब बैठे हैं, मैं अगर आपकी गलतियां देखने लगूं तो आपको ज्ञान दे सकूंगी? नहीं। अगर मैं भगवान देखती हूं तो हम सब कुछ आपके साथ, जो तू सो मैंने कभी बोला कि तुम्हारे में विकार है, मेरे में तो नहीं है, पर मैं और तू बराबर कैसे? कभी कहा? दोस्त बनाया तो आपकी एक गलती नहीं देखी। क्यों नहीं देखी? क्योंकि मैं थी नहीं। जो आत्मा आपकी है वो मेरी है। हम इतनी गलती करते हैं बार बार, अहमता को शरीर के साथ जोड़ के। फिर वाइब्रेशन की जो आप बात करते हैं, वाइब्रेशन माना आपका भाव, वो काम करता है। इंग्लिश में इसको वाइब्रेशन कहते हैं, हिंदी में भावना। तो जैसे आपने कहीं भी आंख ने देखा तो आंख जुड़ी है हमारे अंतःकरण से, तो मैंने कहा ये भगवान है। अब मेरे अंदर वाइब्रेशन आया, ये परमात्मा है। और दूसरे क्षण उसके कर्म देखा, गलती, नहीं ये भगवान कैसे? भगवान होता तो ऐसा करता, तो वाइब्रेशन चेंज हो गया, है ना। इसी तरह थॉट्स है, नेगेटिव और पॉजिटिव, इसी को कहते हो। वाइब्रेशन एक ऐसी है भावना, अगर भगवान है तो भगवान ही है, फिर हम और कुछ नहीं देखते। भाव डालते हैं कि भगवान का, वो वाइब्रेट होके सारे विश्व में जाते हैं। ये तरंगे जिसको कहते हैं ना, सागर की लहरें, तरंगे, साउंड के ये तरंगे एक दूसरे पर जाती हैं, हमारे टेप्स भरे जाते हैं, सीडियां भरी जाती हैं, सब तरंगे है ना। ऐसे ही हमारे मन की तरह भाव, सर्व में भगवान है, भगवान ही है। मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं कभी नहीं देखूंगा इसने ऐसा, परमात्मा है। कहते 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 सारे विकार कभी किसी के दिखाई नहीं देते, और वो वाइब्रेट होके जहाँ बैठते हैं ना सत्संग में, वहीं पर वो वाइब्रेशन आ जाता है। हम ये सब एक हो जाते हैं। भले हमें गुरु कहता है एक हो गया, गुरु आप समान समझता है, पर कभी कभी मन हटके कहता है मैं गुरु के आप समान नहीं हूँ, पर गुरु कह रहा है हाँ है, गारंटी। जैसे एक ही पिता परमेश्वर की संतान, एक ही माता के बच्चे, ठीक उसी तरह हम सब एक ही। ऐसा कह के इंस्पिरेशन देके हमको ऊपर चढ़ाते हैं। नहीं तो गुरु रानी साहब ने बोला, अगर हम लेखा और चिट्ठा देखने बैठे तो लेखे कबहू न छूटे, हम उसमें से कभी छूट नहीं सकते। पर चिट्ठा दिया फाड़ गुरु ने, कैसे भी थे, पापी थे, दुराचारी थे, पर ज्ञान में आ गए तो उठ के खड़े हो गए।
उसने कभी नहीं बोला पापी दुराचारी ना आए। भगवान श्री कृष्ण ने बोला आए भले, पापी दुराचारी आए, पर ज्ञान के तुरने तुरई पर पांव रखे तो अवश्य पार हो जाएगा नदी के उधर। तो आपको तो कभी हमें देखना भी नहीं है, कल क्या किया, परसों क्या किया, पापी हो दुराचारी हो, नहीं। हमको देखना है भगवान। ये वाइब्रेशन है, भावना है। इस भावना से आप उठ के खड़े हो जाओगे। ऐसे ही तुम जहां जाते हो वहां वाइब्रेशन फेंको, भगवान है। गुरु हमको यही सिखाता है, जाके सब में भगवान देखो। तो जब वाइब्रेशन जाता है तो हमको किसी का राग द्वेष ये सब दिखाई नहीं देता। कोई क्या भी करे, हमको उससे वास्ता नहीं है, हम उसको भगवान देखते हैं। आई बात ध्यान में। माइक उठाओ, माइक उठाओ। वाइब्रेशन भगवान का जैसे डालोगे तो भाव डालोगे तो उसका परिवर्तन मानो उसके जीवन में चेंज आएगा बिल्कुल। तो उसमें जैसे रामचंद्र और श्री कृष्ण अपना रावण का, जैसे उनको तो हर जगह राम ही राम देखता था, लेकिन उनका जो स्वभाव, जैसे श्री रामचंद्र का अपनी जगह पे बढ़िया स्वभाव और रावण का जैसे स्वभाव जो था उनका परिवर्तन नहीं आया। तो वो थोड़ी अलग से बात। हाँ, सही बात है। रावण परिवर्तन कैसे करे? परिवर्तन जहां तुम कहते हो, तुम चाहो तो अपने में परिवर्तन ला सकते हो, पर राम चाहे तो परिवर्तन नहीं ला सकता। जैसे मैं चाहूं तुम परिवर्तन हो जाओ, मेरी तो चाहना एक तरफ, पर तुम जब तक अपने को परिवर्तन नहीं करोगे तब तक नहीं कर सकते। यहाँ हम सब बैठे हैं ना, कोई किसी को परिवर्तन नहीं कर सकता।